अच्छा, मैं ना आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ कल का मेरे साथ जो हुआ, ठीक है। मैं ऑफिस से अपने घर की तरफ आ रहा था, बाइक पे था मैं, तो ट्रैफिक था तो बाइक स्लो स्लो चला रहा था मैं। और मेरे बगल में एक स्कूल का वैन था जो मतलब बच्चों को लेके आ रहा था स्कूल से। और एक बड़ी मतलब बड़ा ही अच्छा स्कूल था भाई, बहुत ही मतलब बड़ा प्राइवेट स्कूल था, बहुत ही नामी स्कूल था, मतलब उसकी फीस ही इतनी होती होगी ना कि हम और आप तो अफोर्ड नहीं कर सकते भाई। और उस वैन के अंदर ना छठी सातवीं क्लास के जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो बैठे हुए थे। वैन के अंदर कुछ खा रहे थे, जो डिस्पोजेबल प्लेट्स नहीं होता है उसमें खा रहे थे। और खाने के बाद उन्होंने क्या किया, ना कुछ सोचा ना समझा, बच्चे हैं ना, उन्होंने क्या किया, वो जो प्लेट्स है ना उठाकर उन्होंने रोड पे फेंक दिया। अब मैं एक शिक्षक होने के नाते और क्योंकि मैं नैतिकता सिखाता हूँ, मैं अच्छी चीज़ें सिखाता हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इन चीज़ों के ऊपर बच्चों को कुछ ना कुछ ज्ञान दूँ। तो मैं बाइक स्लो करके उनके पास गया और प्यार से ही मैंने उनको समझाया कि बेटा इस तरीके से रोड पे कचरा नहीं फेंकते। उन बच्चों ने स्माइल किया, है ना, और एक दिन के लिए सही, लेकिन वो कम से कम इस बात को समझे। लेकिन एक प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे क्या है। मैं पूरे रास्ते सोचते हुए आया कि वो इतना बड़ा प्राइवेट स्कूल था, कितने हजार फीस लेता होगा, सारी चीज़ें पढ़ाता होगा, मैथ्स पढ़ाता होगा, साइंस पढ़ाता होगा, दुनिया भर की चीज़ें पढ़ाता होगा, लेकिन एक जो सबसे बेसिक चीज़ है वो क्या है, सिविक सेंस, वो क्या है, मैनर्स। इतना बड़ा स्कूल इस चीज़ को नहीं सिखा पा रहा है ना। स्कूल की गलती है या हमारे प्रशासन की गलती है जो सिलेबस को मतलब सिलेबस के अंदर सिविक सेंस को मैंडेटरी नहीं बनाते। जबकि आप देखो जापान जैसे स्कूल्स को, आप देखो जापान में जो स्कूल्स हैं या चाइना में जो स्कूल्स हैं, वहां पर सिविक सेंस एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। वहां बच्चों को मैनर्स सिखाया जाता है, सिविक सेंस सिखाया जाता है। किसी बच्चे से अगर गलती से भी मेट्रो के अंदर या किसी पब्लिक प्लेस के अंदर पानी तक भी गिर जाता है ना, तो बच्चा खुद से उसको साफ करता है। स्कूल के अंदर बच्चे खुद से अपने स्कूल को, अपनी क्लास को साफ करते हैं, ठीक है। आप देखोगे कभी तो इंडिया के अंदर अगर वही चीज करवा लिया जाए ना, मतलब पेरेंट्स लड़ने के लिए चले जाएंगे टीचर से कि हमारे बच्चे को तुम पढ़ाने के लिए बुलाते हो, साफ सफाई करने के लिए बुलाते हो। तो आप ये देखो कि यहां पर रॉकेट साइंस पढ़ा दिया जा रहा है, इतनी बड़ी बड़ी चीजें पढ़ा दी जा रही है, लेकिन जो बेसिक मैनर्स है, जो बेसिक एटिकेट्स हैं, जो सिविक सेंस है, वो नहीं सिखाया जा रहा, जिसकी वजह से हमारे देश का जो यूथ है ना, उसकी मेंटेलिटी जो है ना बाकी लोगों की तरह बन जाती है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो अनपढ़ हो। आप इस चीज को समझो, इस बात में बहुत गहराई है। केवल किताबें पढ़ लेने से, डिग्री ले लेने से आप एक जिम्मेदार नागरिक नहीं बनते। जापान इतना आगे कैसे बढ़ा, आप कभी पढ़ना उसकी केस स्टडी। जापान इतना पीछे था, इंडिया के मुकाबले कितना ही पीछे था, लेकिन अचानक से वो इतना आगे कैसे बढ़ गया। जापान ने, आप पढ़ना केस स्टडी, मैंने पढ़ी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जापान ने जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, पता किस पे किया, अपने ह्यूमन रिसोर्स पर। क्योंकि इंसान जो है ना, मानव, वो अपने आप में एक रिसोर्स है, अपने आप में एक संसाधन है। समझ में आ रही है बात। तो जापान ने क्या किया, अपने लोगों को एजुकेट किया, उनकी हेल्थ पर खर्चा किया, उनको पढ़ाने लिखाने पर खर्चा किया। और आज देख लो जापान, देख लो मतलब कितना खूबसूरत देश है, कितने वहाँ के डिसिप्लिन्ड लोग हैं, कितने मैनर वाले वहाँ के लोग हैं। वहाँ का आप सिविक सेंस देखो, वहाँ के मैनर्स देखो, वहाँ की टेक्नोलॉजी देखो। तो बाकी सारी चीज़ें आप सिखाओ, ठीक है, लेकिन कम से कम जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमारे स्कूल्स के अंदर, मैं ज़रूर चाहूँगा अगर कोई पदाधिकारी या अगर कोई भारत सरकार का अगर कोई व्यक्ति या सरकार लेवल का कोई व्यक्ति अगर इस वीडियो को देख रहा हो, या अगर आप लोग उन तक ये वीडियो पहुंचा दो, ठीक है, आप लोग अगर शेयर, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत दम है, बहुत पावर है, तो अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दोगे, जहां तहां वायरल कर दोगे, क्लिप्स काट काट के डाल दोगे, तो हो सकता है उन तक ये बात पहुंच जाए। तो अगर आप ये देख रहे हैं ना, तो मैं आपसे ना रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि डेली स्कूल्स के अंदर, चाहे वो सरकारी स्कूल हो प्राइवेट स्कूल हो ना, आप इस चीज को मैंडेटरी बनाइए कि डेली स्कूल के अंदर कम से कम 15 मिनट ही सही, लेकिन बच्चों को ना मैनर्स, एटिकेट्स, सिविक सेंस, ये सारी चीजें सिखाई जाएं बचपन से। क्योंकि वो देखो कितने छोटे बच्चे थे, अगर उनको शुरू से ये चीजें सिखाई जाएंगी ना तो वही चीज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप शुरू से नहीं सिखाओगे तो उनको ऐसा लगेगा कि ये तो नॉर्मल है, ये कॉमन है, कोई ना कोई तो उठा ही लेगा, हम फेंकेंगे कोई ना कोई तो उठा ही लेगा। तो ये जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने देश को खुद सुधारना है, वो उनके अंदर कभी आएगी नहीं। क्योंकि छोटी छोटी चीजें करते 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 आप देश को आगे बढ़ाते हो ना। जापान का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है। तो अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसा आप करें। शिक्षा के क्षेत्र में ना हमें बहुत सारे बदलाव लाने की आवश्यकता है। फिलहाल तो मैं ये चाहूंगा कि सिविक सेंस को मैंडेटरी किया जाए, सारे स्कूल्स के अंदर पढ़ाया जाना चाहिए। और अगर आप एक माँ बाप हैं, अगर आप एक पेरेंट्स हैं, तो आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि डेली घर में ना बच्चों को आप मैनर्स सिखाइए। आप सिर्फ स्कूल पे डिपेंड मत रहिए कि स्कूल से पढ़ के आ गया, किताबी पढ़ाई पढ़ ली, एग्जाम में पास हो गया, एग्जाम में नंबर ज्यादा ले आया, सिर्फ इस पे डिपेंड मत रहिए। बच्चे का ओवरऑल जो मेंटल ग्रोथ है ना, वो बहुत जरूरी है। ऐसे ही बच्चे जीवन में कुछ कर पाते हैं जिनका ओवरऑल ग्रोथ अच्छा होता है, मेंटल ग्रोथ। केवल किताबी कीड़े कुछ नहीं कर पाते, इस चीज को ध्यान रखिए। तो अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो बच्चे को डेली घर में आप ये चीज सिखाइए, मैनर सिखाइए, बात करने का तरीका सिखाइए, एटिकेट सिखाइए, सिविक सेंस सिखाइए। स्कूल के ऊपर, इंस्टीट्यूट्स के ऊपर पूरी तरीके से जिम्मेदार, मतलब पूरी तरीके से डिपेंड मत होइए, कहने का ये मतलब है। तो ये एक नागरिक की भी जिम्मेदारी है। अगर आप भी ऐसा कुछ देखते हैं तो प्यार से ही सही आप किसी को टोक के बोल सकते हैं, ठीक है। तो 3 स्तर पर हमें काम करना है। एज अ नागरिक,
आप देखें तो समझाएं, एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों को घर में समझाएं, ठीक है, अच्छे बुरे का ज्ञान दें। और सरकार से गुजारिश करूंगा कि वो स्कूल्स के अंदर इस चीज़ को मैंडेटरी जरूर करें। तो बस यही मैं कहना चाहता था, ठीक है। चलो आगे लेक्चर देखते हैं, कंटिन्यू।